ये धरती है बलिदान की। इसी हल्दी घाटी के पवित्र जगह से युद्ध भूमि से चेतक घोड़े ने 22 फीट नाले को कूदकर महाराणा प्रताप जी के प्राण बचाए थे। और यहीं पर महाराणा प्रताप जी की गुफा है, जहाँ पर वो अपनी सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। और यहीं पर चेतक घोड़े की समाधि भी है। इस वीडियो में हम आपको हल्दी घाटी की सभी पवित्र जगह घुमाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। उदयपुर से हल्दी घाटी 42 किलोमीटर की दूरी पर है और हल्दी घाटी पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है। उदयपुर से 40 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच चुका अभी हल्दी घाटी के पवित्र भूमि पर। और अभी मैं खड़ा हूँ हल्दी घाटी म्यूजियम के सामने। हल्दी घाटी की सभी जगह घूमने से पहले आपको इस म्यूजियम के अंदर जाना ज़रूरी होता है। वो क्यों ज़रूरी होता है मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ, तो चलिए अंदर चलते हैं। और म्यूजियम के अंदर पर पर्सन 120 रुपया एंट्री टिकट है। म्यूजियम के अंदर आते ही आपको ये महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा नजर आएगी और सामने आप भामा शाह जी को देख सकते हैं। और उनके पास में ही ये छाला मन्ना जी है, जो महाराणा प्रताप जी की तरह दिखते थे। और इन्होंने महाराणा प्रताप जी का मुकुट पहनकर युद्ध में महाराणा प्रताप जी की तरफ से लड़ाई करी थी। और उनके पास में ये भीलों के सरदार है और ये महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा। और उनके पास में ये हकीम खान सूरी है, जो महाराणा प्रताप जी का हल्दी घाटी में सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हाथी के ऊपर मान सिंह है और सामने महाराणा प्रताप जी ने हाथी के ऊपर घोड़ा चढ़ाया। और यही से महाराणा प्रताप जी ने मान सिंह जी को भाला मारा था, लेकिन मान सिंह जी बच गए थे। और जो हाथी के सूंड में जो तलवार थी, वही तलवार चेतक के पैर पर लगी थी। यहाँ पर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी स्टैचू नजर आएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी सूर्यवंशी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह मेवाड़ भी एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। म्यूजियम के अंदर हम जाकर आ चुके हैं और म्यूजियम के अंदर आपको महाराणा प्रताप जी के बारे में, पन्नाधाय के बारे में और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दी जाती है। और ये शो देखना इसीलिए ज़रूरी है, जब आप ये शो देखकर हल्दी घाटी की जगह पर घूमने जाओगे तब आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अभी मैं आ चुका हूँ हल्दी घाटी स्मारक पे। म्यूजियम विजिट करने के बाद आप जैसे बाहर आओगे पार्किंग एरिया की तरफ, वहीं से रास्ता बना हुआ है इस जगह पर आने के लिए। महाराणा प्रताप जी का ये स्मारक ऊंचाई पे स्थित होने के कारण यहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल आरावली माउंटेन रेंज नजर आती है। और इस जगह पर आप आसानी से चलकर भी आ सकते हैं। पन्नाधाय के बलिदान की वजह से ही महाराणा प्रताप जी इस जगत में आ पाए, क्योंकि अगर पन्नाधाय महाराणा प्रताप जी के पिताजी उदय सिंह जी को नहीं बचाती तो आज हमें महाराणा प्रताप जैसे पराक्रमी शूरवीर इस भारत भूमि को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान करके उदय सिंह जी को बचाया था। महाराणा प्रताप जी का मेमोरियल विजिट करने के बाद अभी हम उस जगह पर जा रहे जहाँ से महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक 22 फीट नाले को कूदकर उस पार चला गया था। यहाँ पर मैंने अपनी स्कूटी पार्क करी है और जहाँ तक हो सके वहाँ तक अंदर तक मैंने अपनी गाड़ी लेकर आई। और यहाँ से हमें 5 मिनट चलकर उस जगह तक जाना है जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का प्रिय चेतक घोड़ा 22 फीट नाले को कूदकर महाराणा प्रताप जी को युद्ध से सेफली इस पार लेकर आया था। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहीं से चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप जी को लेकर 22 फीट नाले को लांग कर उस पार महाराणा प्रताप जी को हल्दी घाटी के युद्ध से सेफली इस पार लेकर आया था। यहाँ पर आप ध्यान से सुनो तो पानी की आपको आवाज़ आ रही है और वहाँ पर कुछ लोग पानी में नहा रहे हैं अभी। और ये जो आपको माउंटेन नज़र आ रहा है वहाँ पर भी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी माउंटेन है और बीच में ये वैली बनी हुई है। तो महाराणा प्रताप जी का चेतक घोड़ा कहीं इस जगह पर रहा होगा और यहीं से घोड़े ने जंप करके इस पार महाराणा प्रताप जी को सेफली लेकर आया होगा। महाराणा प्रताप जी का घोड़ा पहले से जख्मी था और यहाँ से कूदने के बाद थोड़े ही दूर जाकर महाराणा प्रताप जी के घोड़े ने अपना जीवन त्याग दिया था। अभी हम उसी जगह पर जाने वाले हैं। अभी हम चेतक घोड़े के समाधि पर है और चेतक घोड़े को स्वामी भक्त भी कहा जाता है, क्योंकि एक टांग कटने के बावजूद भी महाराणा प्रताप जी को चेतक घोड़े ने युद्ध भूमि से इस जगह तक लेकर आया था। महाराणा प्रताप जी ने अपना घोड़ा जब मान सिंह के हाथी के ऊपर चढ़ाया ताकि वो मान सिंह को मार सके,
और जो मानसिंह का हाथी था उसके सूंड में तलवार थी, वही तलवार चेतक घोड़े को लगी थी। एक टांग कटने के बावजूद भी चेतक घोड़ा 22 फीट नाला क्रॉस करने के बाद वहाँ से धीरे धीरे इस जगह पर आया और यहाँ पर आखिरी सांस चेतक घोड़े ने ली थी और यहीं पर समाधि है। और ये चेतक समाधि जो मैंने आपको म्यूजियम दिखाया वहाँ से मात्र 2 मिनट की ही दूरी पर है। जो हल्दी घाटी से रिलेटेड जो भी जगह है वो जो म्यूजियम है वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में है। चेतक समाधि से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर अभी हम आ चुके हैं महाराणा प्रताप जी के गुफा के पास में और माना जाता है कि ये गुफा यहाँ से चित्तौड़गढ़ किले तक जाती है। तो चलिए चलते गुफा के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध होने के बाद महाराणा प्रताप जी के ऊपर उसका असर पड़ा था, तो उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक वो मुगलों को अपने मातृभूमि से भगाने देंगे, यहाँ से निकालने देंगे, तब तक वो जंगलों में रहेंगे, पत्तों पे ही खाना खाएंगे। उन्होंने जो भी अपनी सुख सुविधा थी वो पूरी त्याग दी थी और महाराणा प्रताप जी इसी गुफा में रहा करते थे और यहीं पर वो अपनी मंत्रणा यानी कि गुप्त मीटिंग किया करते थे और यहीं से वो युद्ध की रणनीतियाँ बनाया करते थे। फाइनली हम हल्दी घाटी पर आ चुके हैं और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था और वही युद्ध में महाराणा प्रताप जी की सेना मात्र 10,000 की थी और मुगल सेना 40 से 50,000 की थी और महाराणा प्रताप जी की सेना इस हल्दी घाटी के ऊपर की तरफ बैठी थी। जब मुगल सेना हल्दी घाटी के अंदर आई तब महाराणा प्रताप जी की सेना ने मुगल सेना पर तीर से, कमान से और पत्थरों से हमला किया था और इस तरह मुगल सेना को यहाँ से पीछे की तरफ खदेड़ दिया था। हल्दी घाटी देखने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ बादशाही बाग में। इसी जगह पर मुगल सेना ने अपना डेरा डाला था और मुगल सेना कुल 50 से 60 हजार की थी और महाराणा प्रताप जी के पास उनका सैन्य मात्र 10,000 का था और सैन्य कम होने के कारण ही महाराणा प्रताप जी ने युक्ति का यानी कि गोरिल्ला वार का यूज किया था। अभी हम आ चुके हल्दी घाटी के आखिरी पॉइंट यानी कि रक्त तलाई पे। जब महाराणा प्रताप जी की सेना ने मुगल सेना को हल्दी घाटी से खदेड़ दिया था तब उसके बाद महाराणा प्रताप जी की सेना और मुगल सेना के बीच में इसी जगह पर युद्ध हुआ था। जून का महीना था और जब ऊपर से बारिश हुई, जो सैनिक यहाँ पर मरे पड़े थे, बारिश होने के कारण यहाँ पर पूरा खून खून हो गया था, इसीलिए इस जगह को रक्त तलई कहा जाता है। सामने आप ये जो छतरियाँ देख रहे हैं, इस युद्ध में जो शहीद हो गए थे उनके स्मरणार्थ ये छतरियाँ यहाँ पर बनाई गई है। मेरे पीछे आप जो ये छतरियाँ देख रहे हैं, ये ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्र के स्मरणार्थ यहाँ पर बनाई गई। उन्होंने महाराणा प्रताप जी की मदद की थी और वो अपने मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।